A wheel of radius r and moment of inertia I about its own axis at the top of inclined plane of inclination theta. A string is wrapped around the wheel and its free end supports a block of mass m which can slide up on the plane. Initially, wheel is rotating with speed omega such that the block slides up the plane. How far will the block will slide before stopping? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा इंक्लिनेशन का, इस पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे इस प्लेन की सबसे टॉप पे एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है इसके अपने एक्सिस के थ्रू और रेडियस आर है। इस व्हील से एक स्ट्रिंग रैप्ड है और स्ट्रिंग का दूसरा एंड इस ब्लॉक से अटैच है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो व्हील है इसको एनर्जी दी गई और इसने वन टाइम एनर्जी, कंटिन्यूअस नहीं, वन टाइम एनर्जी दी गई जिसके कारण ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इनिशियल माने ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इससे मूव करना शुरू किया। ये ऐसे मूव कर रहा है कि ब्लॉक ऊपर की ओर स्लाइड करे। तो चूंकि इसको वन टाइम एनर्जी दी गई है तो इसकी वेलोसिटी इसके वेट फैक्टर के कारण कंटिन्यू डिक्रीज होगी। इसका वेट फैक्टर नीचे की ओर होगा जो कि इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा। तो इसकी वेलोसिटी इस फैक्टर के कारण रिटार्ड होगी तो एक टाइम के बाद रुक जाएगा, इसका रोटेशन रुक जाएगा और ब्लॉक का ऊपर जाना भी रुक जाएगा। तो हमें निकालना है कि ब्लॉक जिस समय व्हील रुकेगी और ब्लॉक रुकेगा उससे पहले ब्लॉक कितना दूर ऊपर जा चुका हो। देखिए इसमें बस प्रॉब्लम यह है कि एक जगह रोटेशन हो रहा है, दूसरी जगह ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। तो हमें इनको आपस में म्यूचुअल कनेक्शन निकाल के हमें बताना है कि ये कितना दूर जाएगा। तो पहले हम इसके ट्रांसलेटरी मोशन पे फोकस करते हैं। हमने सोचा कि ये ऊपर की ओर जाना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, इसका मोशन रिटार्डेशन वाला है तो रिटार्डेशन a था, डिस्टेंस ये चला और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, चूंकि रिटार्डेशन है तो -2as, v 0 है तो s हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2a। अब देखिए हमें s ही निकालना है और इसमें u और a हमारे एज्यूम की हुई वेरिएबल्स है, इनके फॉर्मेट में हम आंसर नहीं कर सकते हैं। तो u को हम कनेक्ट कर देते हैं, u इनिशियल ट्रांसलेटरी मोशन जो हो रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ओमेगा इनिशियल रोटेटरी मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है, इनको कनेक्ट कर दिया जाए। हम जानते हैं v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो u इक्वल टू होगा r इंटू ओमेगा और u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ओमेगा इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील। तो अगर हम यहां ये रख दें तो s हो जाएगा u की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a। देखिए एक बात तो सही हो गई, हमने u को चेंज कर दिया r और ओमेगा में, और r और ओमेगा क्वेश्चन की ओर से प्रोवाइडेड वेरिएबल्स है, लेकिन ये जो a है ये क्वेश्चन की ओर से प्रोवाइडेड नहीं है, इसे हमने एज्यूम किया है। तो अब हमें a की भी वैल्यू इन्हीं के टर्म्स में निकालनी होगी। किसके टर्म्स में, आई, आर, थीटा, मास, ब्लॉक का मास भी है, m है। तो देखा जाए पहले फोर्सेज को रिजॉल्व किया जाए, कौन से फोर्सेज ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, कौन सा रिटार्ड करना चाह रहे हैं। तो पहला तो फोर्स इसका mg ग्रेविटी, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हो जाएगा mg cos थीटा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो हम प्लेन को स्मूथ लेके चलेंगे। अच्छा, दूसरा जो कंपोनेंट है वो इधर होगा, वो होगा mg sin थीटा, यही रिटार्डिंग फोर्स है। तो mg sin थीटा से ब्लॉक व्हील को नीचे खींचेगा और हमने कंसीडर किया कि व्हील ब्लॉक को T टेंशन से ऊपर खींच रही है, तो रिएक्शन के तौर पे यहां भी T लगेगा। T से व्हील इसे खींच रहा है और T टेंशन से ये ऑब्जेक्ट इसे नीचे की ओर खींचेगा, और mg sin थीटा फोर्स का फैक्टर, इसके वेट का एक फैक्टर है जो नीचे की ओर लग रहा है। अब देखिए अगर हम ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक कितना होगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस टी।
mg sin theta डाउनवर्ड और t अपवर्ड. सो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहिए इन द ब्लॉक, रिटार्डेशन इन द ब्लॉक कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास. नाइन्थ क्लास में ही आप जानते हो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो रिटार्डेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स कितना है? mg sin थीटा माइनस टी बाई m. ठीक है, ये निकल गया फोर्स अपॉन मास. अब देखिए, आप सोच रहे होंगे ए तो निकल गया, तो ए अभी निकला नहीं. क्यों नहीं निकला? क्योंकि देखिए एम ठीक है, थीटा ठीक है, टी तो हमारा कंसीडर किया हुआ वेरिएबल है, तो टी को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा. अब देखिए टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे लिख दीजिए क्वेश्चन 2. एक्सेलरेशन का कारण क्या है? एक्सेलरेशन का कारण होता है फोर्स. और एंगुलर एक्सेलरेशन का कारण क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन का कारण होता है टॉर्क. ठीक है, तो हम ट्रांसलेटरी मोशन का एक्सेलरेशन ए तो निकाल लिए. अब हम टी को हटाने के लिए अब यहां पे रोटेशन पे भी फोकस करें. देखिए यहां पे ये जो व्हील है इसका रेडियस होगा आर और टॉर्क लग रहा है जो टेंशन लग रहा है टी, और यही टेंशन टॉर्क का कारण बनेगा. तो टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, फोर्स का मतलब टेंशन, into perpendicular distance from axis of rotation which is radius of wheel. Torque equal to T into R. और ये क्या हो जाएगा? I into alpha. Torque equal to I into alpha. What is I? I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. So tau equal to T into R, force into perpendicular distance from axis of rotation and moment of inertia into alpha. अब ये एक नया वेरिएबल आ गया अल्फा. अल्फा को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. बट एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेशन मालूम है. ए इक्वल टू होता है आर इंटू एल्फा. तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा को लिख सकते हैं ए बाई आर. तो ठीक है, ये भी समस्या कंप्लीट हो गई. टी इंटू आर इक्वल टू आई और अल्फा को हमने लिख दिया ए बाई आर. सो टी इक्वल टू आई ए, आर पहले से है, एक और आर जाएगा तो बाई आर स्क्वायर. यानी हमारा टी का जो प्रॉब्लम था यहां पे एक्सेलरेशन में जो टी आ रहा था वो भी रिजॉल्व हो गया. तो देखिए अब टी की वैल्यू यहां रख रहे हैं. ए इक्वल टू mg sin थीटा, mg sin थीटा माइनस टी. टी इज IA बाई आर स्क्वायर, आई ए बाई आर स्क्वायर. अब पूरे के अपॉन में क्या है? m है. ये देखिए ना, a इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस टी की वैल्यू ये हमने रख दिया IA बाई आर स्क्वायर और अपॉन में m है. t की जो वैल्यू IA बाई आर स्क्वायर है इसको यहां रख दिया. हमें a निकालना है तो ये ऐसे किया जाए m इंटू ए और इसको भी इधर ला दीजिए प्लस IA बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा. ए कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस, सिंपल अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी इसमें नहीं बचा है. एम जी साइन थीटा एम आर स्क्वायर प्लस आई. सो ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन. Now putting the value of A in relation 1, यही तो निकालना था हमें S, तो इसमें रख देते हैं. तो S इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज mg sin थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन I plus mr square. This r square will be cancelled. So S will be I plus mr square, I plus mr square. ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 mg sin थीटा.
2 mg sine theta. This is the distance traveled by block up to inclined plane before coming to rest. Thank you.